कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। मेरा नाम भरत है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध अपडेट में आपका स्वागत है। और आज दुनिया के लिए बहुत बड़ी और खुश करने वाली खबर निकल करके आई। इतने दिनों के बाद एक अच्छी खबर निकल करके आई है और खबर यह है कि होर्मुज खुल गया है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि ईरान अमेरिका को घुटनों पर लेकर आया है। और अमेरिका शुरू में बॉम्ब बरसा रहा था, जिस हेकड़ी के साथ अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, सारी हेकड़ी ईरान ने निकाल दी है। और ईरान के भीतर गुरूर से घुसे अमेरिका का ईरान से निकलना थैंक यू कह करके हो रहा है। ट्रंप हर आदमी को, पेड़ पौधे को, हर मनुष्य को थैंक यू कर रहे हैं होर्मुज खुलवाने के लिए। होर्मुज खुल गया है। ट्रंप हर चीज का शुक्रगुजार बन रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपके सामने ये हेडलाइंस है। ये हेडलाइन अल जजीरा के हवाले से है और अल जजीरा इस बात को यहां पर कह रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो कंप्लीटली, पूरी तरीके से खुल गया है। और ये बड़ी खबर आज के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से रही। और बात हम आज करेंगे इस वीडियो में ट्रंप की हेकड़ी कैसे थैंक यू पर आ गई इस पर, और होर्मुज जो खुला है उसकी नियम और शर्तें क्या है, होर्मुज किन शर्तों पर खुला है, कब तक खुला है, कब तक खुला है का जवाब यह है कि होर्मुज जब तक ये सीज फायर है, यानी सीज फायर के जो 4 दिन बचे हुए हैं, इन 4 दिनों के लिए होर्मुज खोला गया है, जो ईरान के आधिकारिक बयान में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का आपके सामने ये ट्वीट है और इसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान हैज जस्ट अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन। स्टेट ऑफ ईरान आप यहां पर देखेंगे तो ये पाएंगे, ये ट्रंप की भाषा है। वही ट्रंप जो 40-45 दिन पहले, 48 दिन पहले जब युद्ध में घुसा था तो उसका गुरूर, उसका अहंकार 7वें आसमान के नीचे, 7वें आसमान के ऊपर था। लेकिन आज की तारीख में भाषा पढ़िए, भाषा लिखा है ईरान हैज जस्ट अनाउंस दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान, जिस पर अमेरिका कहता था कि ईरान का कोई अधिकार नहीं है। आज ट्रंप ये लिखने को मजबूर हो गया दोस्तों, ये लिखने को मजबूर हो गया कि दैट्स द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। हेकड़ी ईरान ने कैसे निकाली कि लास्ट में ईरान को थैंक यू लिखना पड़ गया ट्रंप को। जो ट्रंप ये कहता था कि हमने सब नेस्तनाबूद कर दिया इनके देश के भीतर, जो ट्रंप ये कहता था कि हम ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, जो ट्रंप इस बात को कहता था दोस्तों सभ्यता नष्ट कर देंगे, जो ट्रंप इस बात को कहता था कि इनके लीडरान को खत्म कर देंगे, चुन चुन कर मारेंगे, वो ट्रंप आज ईरान को थैंक यू कह रहा है। और ये इतिहास में पहली बार है कि अमेरिका को कोई इस तरीके से घुटनों पर लेकर के आया है। नियम शर्तें क्या हैं जल्दी से देखेंगे, बातचीत करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन नियम शर्तें क्या हैं। सैयद अब्बास आरागची ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, और ये क्या कहते हैं, इनका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता देता हूं ताकि ईजी रहे। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर हुआ है लेबनान में हुए युद्ध विराम के अनुरूप, इन लाइन विद द सीज फायर ऑफ लेबनान, कह रहे हैं लेबनान में हुए युद्ध विराम के अनुरूप होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले सभी वाणिज्य जहाज़ों के लिए युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए मार्ग पूरी तरीके से खुला घोषित किया गया है, जो कि ईरान के इस्लामिक गणराज्य के बंदरगाह और समुद्री संगठन द्वारा पहले से घोषित समन्वित मार्ग पर होगा। यानी पहले से ईरान ने जो घोषित कर रखा है उसी के जरिए होगा। घोषित क्या कर रखा है वो मैं जल्दी से आपको बतलाता हूँ, समय ज़्यादा न लेते हुए। लेकिन इनके इस बयान में एक चीज़ आपको गौर करनी होगी। इनके बयान में एक चीज़ है, इन्होंने कहा है Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, यानी सीज फायर का जितना समय अभी बचा है
7 दूनी 14 दिन का समय था। 14 दिन में 8 तारीख को सीज फायर हुआ था और 8 तारीख के बाद आज जो है 18 तारीख हो गई है। तो 18 तारीख तक अब जो बाकी के दिन बचे हुए 4 दिन, इन 4 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है। नंबर 1 पहली बात। दूसरी बात, नियम शर्तें क्या हैं? क्या अन्ना होकर अमेरिका यहां घूमेगा, जिधर मर्जी उधर घूमेगा, युद्धपोत, असलहा, तोप, बारूद सब लेकर के घूमेगा? नहीं जी नहीं। आपके सामने अब जो प्रेस टीवी के हवाले से नियम शर्तें हैं वो भी आपको यहां देखनी पड़ेंगी। यहां प्रेस टीवी के हवाले से ये लिखा गया, कहा गया कि ईरान की जो फोर्स है आईआरजीसी नौसेना ने होर्मुज को पार करने के लिए 4 शर्तें निर्धारित की हैं। शर्त नंबर 1 ऊपर है। पहली शर्त, नागरिक जहाजों को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से ही गुजरने की अनुमति होगी। यानी सिर्फ और सिर्फ एक तो सिविलियन जो विमान हैं, माफ करिए, सिविलियन जो जहाज हैं, उन्हीं जहाज़ों को निकलने की अनुमति होगी। यानी जो टैंकर हैं, जो सिविलियन हैं, जो टैंकर तेल लेकर के जा रहे हैं, बाकी चीज़ें जा रही हैं, सिर्फ उनको निकलने की अनुमति होगी। दूसरा शर्त इनकी ये है कि यहाँ पर कहते हैं कि होर्मुज में सैन्य जहाज़ों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ पर लिखा है मिलिट्री विसेल्स थ्रू द स्ट्रेट रिमेन्स प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ से किसी भी तरीके का मिलिट्री जहाज नहीं निकल सकता। तीसरी शर्त यह है, सभी आवागमन के लिए और दी ट्रांजिट्स, यानी सभी आवागमन के लिए आईआरजीसी नौसेना से अनुमति लेनी आवश्यक है। ये यहाँ पर तीसरी शर्त में कह रहे हैं। और चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त यह है कि ये आवागमन युद्ध विराम समझौते के अनुरूप है। दिस ट्रांजिट इज एन अकॉर्डिंग विद द सीज फायर एग्रीमेंट एंड फॉलोज द फुल इम्प्लीमेंटेशन। ये कह रहे हैं कि लेबनान में युद्ध विराम के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद ये किया जा रहा है और ये युद्ध विराम समझौते के अनुरूप है। सीज फायर के 4 दिन बाकी बचे हैं, तब तक के लिए ये समझौता है। ये यहाँ पर क्लियर कह करके ईरान के जरिए बतलाया गया है। अब अमेरिका इतना खुश हो गया भाई साहब, इतना खुश हो गया कि व्हाइट हाउस की तरफ से फलाने हर जगह से अमेरिका जो है छाप रहा है, लिख रहा है कि द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस एंड फुल पैसेज बट द नेवल ब्लॉकेज विल रिमेन इन फुल फोर्स ऑफ एफर्ट। ये कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से इसको खुलवा लिया है, फलाना ढिमकाना, इसका अनाउंस कर रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से। ट्रंप ने कुछ इसी तरीके का ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या लिखा, ट्रंप यहां पर लिख रहे हैं, हिंदी तर्जुमा भी आपको इसी के ऊपर बतला दे रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि अब जब होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति खत्म हो गई है तो मुझे नेटो से कॉल आया है जिसमें पूछा गया है कि क्या हमें कुछ मदद करनी चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि नेटो ने मुझे कॉल किया है कि कुछ मदद चाहिए हो भाई साहब, तो बताओ, कुछ जरूरत हो तो बताओ हमारी। तो मैंने उनसे दूर रहने को कहा, यहाँ ट्रंप कह रहे हैं, जब तक कि वो सिर्फ अपने जहाज़ों में तेल भराना ना चाहें, ज़रूरत पड़ने पर वो सब बेकार थे। कागजी शेर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये लिखते हैं, कागजी शेर बता रहे हैं, कह रहे हैं जब ज़रूरत पड़ी तब तुम सब बेकार थे, तब तुम काम नहीं आए, अब क्या फ़ायदा है, अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। दूसरी तरफ सुखद खबर मैंने शुरुआत में कही और अच्छी खबर कही, वो इस लिहाज से कही कि इतने दिन से युद्ध की मार झेल रहे इस पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर, ये जो मिडिल ईस्ट आपको दिखलाई दे रहा है, इस पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर, ये पूरा मिडिल ईस्ट इतने दिन से युद्ध की मार झेल रहा है। अब जो सपोर्टिंग कंट्रीज थी, नेबर कंट्रीज ईरान की, वहाँ जश्न मन रहा है। जैसे यमन के भीतर, ये जो पीले कलर का यमन आप देख रहे हैं, यमन के भीतर जश्न मन रहा है, यहाँ पर इराक के भीतर जश्न मन रहा है, तुर्की में जश्न मन रहा है और कई जगहों पर ऐसे जश्न की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखलाएंगे। ये यमन के भीतर जो जश्न मन रहा है उसकी तस्वीर प्रेस टीवी ने यहाँ रिपोर्ट की और यहाँ कहा कि सना जो कैपिटल है यमन की, वहाँ पर मिलियंस लोग जो है वो सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ईरान और लेबनान, इराक एंड फिलिस्तीन, उसके लिए जो है यहाँ सीज फायर हुआ है लेबनान में, उसके लिए यहाँ पर ये लोग
सड़क पर आए हैं और खुशी मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर ईरान के भीतर से आई। मैं बार बार क्यों कहता हूं दर्शकों कि ईरान ने जिस तरीके की युद्ध में नीतियां अपनाई हैं, जिस तरीके की कूटनीति अपनाई है, जिस तरीके से शुरुआत से अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, ज़मीन पर जहाज़ बनाया, पेंट से बनाया, गुब्बारे फुला के रख दिए, अमेरिका ऊपर से मारता रहा, खुश होता रहा, करोड़ों अरबों की मिसाइलें मार मार के खुश होता रहा कि हमने इनका जहाज़ मार दिया, नीचे क्या था, गुब्बारा। चलिए, युद्ध की नीतियां। दूसरी तरफ इनके पास वायुसेना नहीं है तो मिसाइल से ही पानी भर दिया अमेरिका, इजराइल और 5 मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर इनके जो बेसेस बने हुए हैं वहाँ। तो युद्ध की नीतियाँ तो आपने देखी, लेकिन आपने इस दरमियान एक चीज़ जो और नोटिस की है वो ये है कि अमेरिका ईरान के भीतर जो पहला प्रयास किया था, उसने 12 दिन के युद्ध के बाद जो पहला प्रयास किया था, वो प्रयास था लोगों के जरिए ईरान का रिजीम चेंज करने का, कि यहाँ महंगाई ज़्यादा है, लोग सड़क पर उतर आए, यहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं है, महिलाएं बहुत पर्दे के पीछे रखी जाती हैं, महिलाएं फलानी हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, फलाना ढिमकाना। क्योंकि दुनिया में जब आप ये प्रचारित करते हैं कि भाई फलाने जो है अपनी बीवी के साथ ठीक सलूक नहीं करते हैं, फलाने के यहाँ जो है महिलाओं को जो है बहुत ऐसा उनके साथ किया जाता है, तो दुनिया के मुल्क इस पर एक बात कहते हैं कि हाँ यार ये बात तो ठीक नहीं है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है युद्ध की रणनीति से और कूटनीति तक और उससे निकलने वाले संदेशों तक, उसने दुनिया को हैरान किया भाई साहब, हैरान किया है। आपके सामने जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देखिए, इसमें आप देखेंगी तो आप देखेंगे और तो यहाँ महिलाएं हाथ में बंदूक लेकर गाड़ी पर चढ़कर यहाँ आज़ादी का और अमेरिका की हार का और ईरान की जीत का जश्न मना रही हैं। सिर्फ यही तस्वीर नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी है। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है। ये वही ईरान है जहां पर अमेरिका ये कहता था कि यहाँ महिलाओं को दबा करके रखा जाता है। जिस देश में महिलाएं, ये कौन सी गन है तो इसका तो नाम भी मुझे नहीं मालूम है, जो इस तरीके की इतनी भारी गन को चलाने के लिए हाथों में लिए हुए खड़ी हुई है और इस तरीके की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। आप देखिए, दूसरी तस्वीर दूर से आई है, इसमें आप देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर कौन इस बात को कहेगा कि ईरान के भीतर महिलाओं को अधिकार नहीं है। यानी ट्रंप टोटल यहाँ पर झूठा साबित हुआ है। इजरायली जो कथाएं थी, जो मनगढ़ंत बातें थी, वो मनगढ़ंत ही साबित हुई हैं। जो ये लोग प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान के भीतर बहुत अत्याचार है और अत्याचारी देश है ईरान, और यहाँ के खामनई और यहाँ के सुप्रीम लीडर सब मिलकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से बेबुनियाद साबित हुआ है। और दुनिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है ईरान ने कि ईरान वो कंट्री है जो अपने पैरों पर, सही मायनों में अपने पैरों पर खड़ा है और आत्मनिर्भर ईरान है। इसी को असली आत्मनिर्भरता कहते हैं। असली आत्मनिर्भरता इसी को कहते हैं। अपने मिसाइल, अब इतनी मिसाइल कि शत्रु कितने भी आ जाए, 7 देश आ जाए, एक साथ निपट लेंगे। अपने लोग, अपने वैज्ञानिक, अपने शिक्षित लोग अपनी चीज़ें बना रहे हैं। जितना ड्रोन मार रहे हैं उसका 1/3 बना ले रहे हैं। ये ईरान ने करके दिखाया। चाहे समंदर हो, चाहे आसमान हो, चाहे ज़मीन हो, कहीं पर अमेरिका पार नहीं पा पाया। देखिए, महिलाएं मिनाब में इन लोगों ने मिसाइलें गिराई थी। महिलाएं यहाँ पर हाथ में बंदूक, तस्वीर देखेंगे तो आप भाव विभोर हो उठेंगे। क्या तस्वीर है कि पीछे महिलाएं हाथ में बंदूक लिए हुए हैं और सीने पर बंदूक चिपकी हुई है, उनके हाथों में राइफलें, बंदूकें, और आगे ट्रॉलीज में उनके बच्चे हैं। देखिए, बच्चे, झंडे उनके ऊपर ईरान के फ्लैग्स हैं और वो लेकर के चल रही हैं ट्रॉली में, और लास्ट में देखेंगे तो एक महिला अपने बच्चे को बिठा रही। क्या मजबूत तस्वीर ईरान के भीतर से निकल करके आ रही है। आप देखिए, ये ईरान की महिलाएं हैं। आप देखिए, ये ईरान की महिलाएं हैं आपके सामने। तस्वीर देखिए आप, ये ईरान की महिलाएं हैं। मेहर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से है। आप देखिए, ये महिला ईरान की महिलाएं हैं और इस तरीके की तस्वीर, मजबूत तस्वीर निकल करके आती है। इन महिलाओं के आगे ऐसे ये ट्रंप ऐसे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते।
हाँ, यहाँ पर ट्रंप का एक ट्वीट है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कम्प्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर द बिजनेस एंड फुल पैसेज बट द नेवल ब्लॉकेज विल द रिमेन इन फुल फोर्स एंड इफेक्ट इन द यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि जल डुमरू मार्ग जो है पूरी तरीके से खुला है। हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ, खुला है और व्यापार और पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है, लेकिन ईरान के संबंध में नौसैनिक नाकाबंदी तब तक पूरी तरीके से लागू रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता 100% संपन्न नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि अधिकांश बिंदुओं पर पहले से ही बातचीत हो चुकी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि हमने जो नाकाबंदी कर रखी है, कहाँ पर नाकाबंदी कर रखी है, हमने जो इस इलाके में, ये जो इलाका है यहाँ नाकाबंदी कर रखी है, इस जगह से हम जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहे हैं और ये तब तक लागू रहेगा जब तक पूर्ण समझौता नहीं हो जाता। और आपको एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी की स्थिति ये है जो आप देख रहे हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितना जहाज़ पास ऑन होने लग गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद ये देखिए कितना जहाज़ निकलने की फिराक में है, इधर से चल चुका है। ये पूरा एरिया कुछ दिन पहले तक खाली रहता था, जो आप देख रहे हैं ये एरिया खाली रहता था, सारे जहाज़ बंदरगाहों से चिपके हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद आप देखिए जहाज़ एकदम कटी पतंगों की तरह लहरा रहे हैं। यहाँ पर ये लाइव तस्वीर है अभी की, चाहे किसी एक पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये CMA-CGM कौन सा ये यान है, इनका जहाज़ है जो जा रहा है, टाइटन करके है, और ये 4 मिनट पहले की स्थिति इसकी ये है, इस जगह पर था। और अल बरखा ये एक जहाज़ है जो जा रहा है। अब ये पूरी डिटेल यहाँ पर निकालेंगे तो निकल आएगी। ये सारे जहाज़ यहाँ से मूव कर चुके हैं, अनाउंस होने के बाद ये सब इधर से चल चुके हैं और इधर पहुँच रहे हैं। आगे का झुंड जो आपको है वो दिखलाई दे रहा है और अमेरिका जो है यहाँ ओमान के आसपास यहाँ कहीं पर लगा करके बैठा है। हालांकि अब उसकी ये बात भी बेबुनियाद ही साबित हो जाएगी क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब इतने सारे जहाज़ निकल रहे हैं। कह रहा है कि हमारी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक 100% समझौता नहीं हो जाता। और यहाँ पर कहा है कि ईरान हैज़ एग्रीड नेवर क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। यहाँ पर ट्रंप कह रहा है कि ईरान एग्री हो गया है। अभी मैं और शर्तें आपको बताऊंगा क्या शर्तें और रह सकती हैं और वो भी बताऊंगा। पूरी तरीके से एग्री हो गया, नो लॉन्गर बी यूज एन वेपन अगेंस्ट दी वर्ल्ड। यहाँ पर ये हो रहा है कि हॉर्मुज के ऊपर जो है अब हथियार चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और थैंक यू फॉर सऊदी अरेबिया। मैं यही सी बात को शुरुआत में कह रहा था कि एक आदमी जो अकड़ के साथ, गुरूर के साथ आया था यहाँ पर, और वो अब लास्ट में थैंक यू कह करके भाग रहा है। ये जीत है ईरान की। ऐसी धमक होनी चाहिए किसी भी देश की। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क थैंक यू कर रहा है। थैंक यू टू सऊदी अरेबिया, UAE, कतर फॉर योर ग्रेट ब्रेवरी एंड हेल्प प्रेसिडेंट डोनाल्ड। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि थैंक यू, धन्यवाद, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली कहावत हो गई है। सबको धन्यवाद। अगेन दिस डील इज़ नॉट टाइड लेबनान बट वी विल मेक लेबनान अगेन। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लेबनान के बारे में ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि लेबनान में हुए लेबनान में जो समझौता हुआ है उसके बाद जो है लेबनान को हम दोबारा से ग्रेट अगेन उसको बनाएंगे। ये यहाँ पर ट्रंप कहते हुए नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, ज़रा सा। मैं लाया हूँ आपके लिए, पूरा नोट्स बना करके लाया था। मसला ये है कि ईरान के भीतर जो कुछ भी हुआ घटा, उसके डील्स उसमें क्या हैं और कैसे रह सकती हैं। पहला ये कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है संभवतः, उसमें यह है कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपना जो यूरेनियम है वो सरेंडर करने को तैयार है। लेकिन ईरान के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, कंफर्म नहीं है, अभी मैं इस बात को बता रहा हूँ, ये निकल करके आ रहा है कि ईरान इस बात पर तैयार है कि वो अपना यूरेनियम किसी तीसरे देश में रखने के लिए तैयार है। रूस में रखने के लिए तैयार है या चीन में रखने के लिए तैयार है, कंफर्म नहीं हुआ है। अमेरिका कहता है कि वो अपना यूरेनियम सरेंडर करेंगे, लेकिन ईरान कहता है तुमको नहीं करेंगे, हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे वो हम देखेंगे। दूसरा ये है कि मेडिकल रिसर्च और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए ईरान ने कहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो जारी रहेगा। और ये भी कहा है
कि 20 साल तक अमेरिका कह रहा है कि आपको इनरिचमेंट नहीं करना है, आपको यूरेनियम संवर्धन नहीं करना है। ईरान कह रहा है कि 5 साल वाली बात, कि हम 5 साल तक हम ये ऐसा मान सकते हैं, 5 साल के बाद नहीं। अब ये भी है कि ईरान को अमेरिका ये कह रहा है कि आप 2000 किलोमीटर के ऊपर की जो मिसाइल मारने वाली बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो मिसाइल मार रहे हैं, धुआंधार मिसाइल मैन है, धुआंधार मिसाइलें बना रहे हैं, मारते हैं, कहीं 4000 का मार के जो है पूरा पैर ही उखाड़ दिए, ज़मीन ही हिला दिए, तो आप 2000 से ऊपर की मिसाइल नहीं बनाएंगे, ये कसम खाइए। तो अभी जो है ईरान इस पर भी राजी हो सकता है, जो कि उससे पहले राजी हो सकता है, और लेबनान पर परमानेंट समझौते की ओर गाजा में ट्रंप की पहल में कुछ सुधार की गुंजाइश है। हालांकि ईरान रेसिस्टेंस का सहयोग न करने की शर्त पर नहीं मानेगा, ये भी बात निकल करके आ रही है। अरब मुल्कों को ईरान को एक मुआवजा देने को कहा जा सकता है कि ईरान अरब मुल्कों को मुआवजा दे, उनके जो 15 पॉइंट्स अमेरिका के हैं उसमें, और सेकेंडरी सैंक्शन तुरंत हट सकते हैं, जो अपना तेल बाजार भाव पे बेचने तथा स्विफ्ट से जुड़ने की छूट मिल सकती है। हालांकि अब भी जंग की संभावना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। एक बात यह है कि अमेरिका यहाँ पर इस बात पर अभी भी नहीं माना है, अभी भी ये निकल करके नहीं आ रहा कि जो ईरान का जब्त किया हुआ पैसा है, 20 अरब मिलियन डॉलर जो भी इनका है, वो पैसा अमेरिका देगा या नहीं देगा, इस पर अमेरिका कुछ नहीं बोला। जो एसेट्स इनके जब्त किए हैं अमेरिका ने, जो क्योंकि तमाम सारी जगहों पर माल बेचा, ईरान ने तेल बेचा, और उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, सारा पैसा जो है वो जब्त है। क्योंकि ये भी था कि भाई लोग विश्व बैंकों के भीतर अपना पैसा रखते थे, रखने के बदले जो है वो कितने का व्यापार कर सकते, इस तरीके की जो व्यापारिक चीज़ें थी, उसके ज़रिए अमेरिका ने इनका लगभग 20 मिलियन डॉलर के आसपास की बातचीत है कि इतना पैसा जब्त कर रखा है। वो सीज धन इनको वापस देगा कि नहीं, इस बात पर अभी चर्चा नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, इसलिए क्योंकि ईरान ने कहा था कि लेबनान समेत पूरे खाड़ी में सीज फायर होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। ईरान ने क्लॉज लगा दिया कि जब तक सीज फायर की शर्त जहां तक हुई थी पहली बार, तब तक खुला है, यानी अगले 4 दिन तक खुला है। 4 दिन के बाद क्या होगा ये अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, और उल्टा चश्मा यूसी पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बाद भी हम मिडिल ईस्ट की जो कवरेज है, विश्व की जो कवरेज है, वो जारी रखेंगे, और आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें ज़रूर पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि दिन भर में सारे मुद्दों पर हम बात करें और सारी खबरें आप तक पहुंचाएं। तो मुझे अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।